माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर हमने क्या करना है, सबसे पहले अपना मोबाइल का ऐप ओपन करना है। ऐप में जा कर के अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। ठीक है, इस तरह से यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद इसमें ऐप ओपन हो जाएगी। ऐप ओपन करने के बाद आप स्कूल में जाएंगे तो मेन गेट पर आपको एक फ़ोटो कैप्चर करनी है, जिसमें कि एक होम एग्जामिनर और एक वाहे और एक प्रिंसिपल, तीनों इंक्लूड होंगे एक साथ। तीनों की एक फ़ोटो होगी। एक आप चाहें तो पूरे स्कूल की गैलरी का, जहाँ पर स्कूल का नाम आता हो, वहाँ से एक फ़ोटो ले लेंगे। उसके बाद उसे उस ऑप्शन पे पहले तो हमें इस ऑप्शन पे अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले एक बात ध्यान में रखेंगे कि हमें जो स्कूल मिला है उसका मिलान कर लें फ़ोटो से और लोकेशन से। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलत पिक्चर अपलोड हो गई तो उससे दिक्कत होगी, क्योंकि बाद में जब अपलोड होने के बाद वो पिक्चर जो है कटेगी नहीं। इसका विशेष करके ध्यान रखेंगे। दूसरे स्टेप के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐप जो हम लॉगिन किया हुआ है उससे हम लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद हम कुछ देर का वेट करेंगे। तब तक एक काम करेंगे सबसे बढ़िया कि हम जब तक बच्चों का वाइवा निपटा लेंगे। वाइवा निपटाने के आधे पौने घंटे के बाद हम लोगों को जो है अपना वाहे UPMSP की साइट पर जाएंगे। वहाँ एग्ज़ाम 2025 इंग्लिश में लिखा होगा, उस बटन पर क्लिक करना है। वहाँ जा कर के अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। फिर जैसे ही हम कैप्चा भरकर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक OTP जाएगा जो एग्ज़ाम का नंबर रजिस्टर होगा। उस रजिस्टर से जो OTP आएगा, उस OTP को हम उसके अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम उसके डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद हमने मूल्यांकन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम वहां से देखेंगे तो वहां हमें जो छात्रों की लिस्ट खुल जाएगी। लिस्ट खुलने के बाद वहां लिखा होगा प्राप्तांक अपलोड करें, उस पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बच्चों की सारी लिस्ट जब खुलेगी तो उस पर हमने जो भी हमने मतलब जैसे जैसे हमने वाइवा लिया है उस हिसाब से उन बच्चों के हम अंक उस पर अपलोड करते जाएंगे। और उन अंकों को नीचे ग्रीन कलर का बटन आएगा, उस पर हमने जैसे मान लो हमारे सेंटर पर ज़्यादा बच्चे हैं, अधिक संख्या में हैं, 100 से ऊपर हैं या 150 200 जो भी हैं, उनमें हमने 10-10 या 15-15 कर कर सेव कर देने हैं। सेव करते रहेंगे, वो ऊपर सेव होते रहेंगे, नीचे आप बढ़ते रहेंगे। और ये प्रक्रिया तब तक अपनानी है जब तक कि सारे अंक अपलोड ना हो जाएं। और उसके बाद हमने देखना है, मिलान कर लेना है, जितने हमने छात्र प्रेजेंट किए हैं, अब्सेंट किए हैं या ट्रांसफ़र में डाले हैं, उन चीज़ों को हम मिलान कर लेंगे। मिलान करने के बाद फिर ऊपर जाकर दो बटन आएंगे, सेव एक्सेल फाइल और अपलोड एक्सेल फाइल। उस पर जाकर जो सेव एक्सेल फाइल होगी उस पर हमें क्लिक कर लेंगे। उसके बाद एक्सेल फाइल हमारी एक गैलरी में जाके सेव हो जाएगी, डाउनलोड वाली गैलरी। वहाँ से वो फाइल को हमें जब हमें लगा कि हम फाइल मिलान कर लेंगे, हमारा सब डाटा सही है, तो उस फाइल को हमने क्या करना है, जो अपलोड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन खुल जाएगा नया। जो नया ऑप्शन खुलेगा उस पर वो ऑप्शन आएगा कि अब फाइल अपलोड, यानी एक फ़ोटो टाइप का डेमो बनकर आ जाएगा। उसको हमने उस पर क्लिक करना है, वो फाइल वहाँ पर आ जाएगी। आने के बाद हमने क्या करना है, सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो उस फाइल को हमने सत्यापित के लिए सबमिट कर देना है। थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद नीचे जहाँ पर हमने सेव किए थे वहाँ ग्रीन बटन आ रहा था, थोड़ी देर के बाद वहाँ एक रेड बटन शो होगा। उस रेड बटन शो को क्लिक कर देना है। तो जब क्लिक तब करना है, पहले मिलान कर लेना है सही है या नहीं है। अगर सही है तब उसके बाद हमने उस पर फाइनल लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद जो डाटा है वो यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड को स्थानांतरित हो जाएगा या ट्रांसफर हो जाएगा। धन्यवाद।